गाइस, आज हिंदी साहित्य में भक्ति काल के बारे में कुछ और पढ़ते हैं। तो भक्ति काल में अकबरी दरबार के कवियों का काल क्रमानुसार ब्यौरा। तोरलमल 1463 से 1589, कुछ फुटकर छंद हैं। नरहरि महाप्रात 1505 से 1607, रुक्मणी मंगल कवित्त संग्रह छप्पई नीति। बीरबल 1528 से 1583, कुछ फुटकर छंद। तानसेन 1531 से 1583, संगीत सार गणेश स्रोत रागमाला। पृथ्वीराज 1549, श्यामलता दशरथ रावत वासुदेव रावत बेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज कथी। गंगा प्रसाद गंगा लहरी। रहीम के बारे में हमने आगे पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में। राम भक्ति काव्य एवं कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषताएं। तो राम भक्ति काव्य की विशेषताएं हैं: राम का लोक रक्षक के रूप में चित्रण, समन्वय की प्रधानता, दास्य भाव की भक्ति प्रधानता, राम के शक्तिशील एवं सौंदर्य का चित्रण, प्रबंध काव्य की प्रधानता, विविध काव्य शैलियों का प्रयोग, विविध छंदों एवं अलंकारों का प्रयोग, अवधि भाषा का प्रयोग आदि। कृष्ण काव्य की विशेषताएं: कृष्ण का लोक रंजक एवं लोक रक्षक के रूप में चित्रण, राधा एवं कृष्ण की लीलाओं का चित्रण, कृष्ण की बाल लीलाओं का सजीव चित्रण, रीति तत्वों का समावेश, पद नामक छंद का विशेष प्रयोग, अलंकारों का सुंदर चित्रण, भ्रमर गीत की रचना, ब्रज भाषा का प्रयोग, श्रृंगार एवं वात्सल्य रस की प्रधानता आदि। अब हम निर्गुण काव्य धारा के बारे में पढ़ेंगे। निर्गुण काव्य धारा ज्ञानसही शाखा। निर्गुण धारा के ज्ञानसही शाखा को विद्वानों ने निम्न नाम दिए हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ज्ञानसही शाखा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति, राम कुमार वर्मा, गणपत चंद्र गुप्त, परशुराम चतुर्वेदी संत काव्य। विभिन्न विद्वानों द्वारा संत काव्य धारा के प्रथम कवि राम स्वरूप चतुर्वेदी और रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कबीरदास को माना है, और राम कुमार वर्मा और गणपत चंद्र गुप्त ने नामदेव को माना है। निर्गुण काव्य धारा के ज्ञानसही शाखा के संतों का संक्षिप्त परिचय। रैदास 1398 से 1448 ईस्वी। रैदास का जन्म काशी में हुआ था। इनके गुरु का नाम रामानंद एवं पत्नी का नाम नूला था। रैदास दिल्ली के सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। उनके निमंत्रण पर वे दिल्ली भी गए थे। ये जाति के चमार थे। सबसे अधिक जाति कुंठा इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। कहे रैदास खलास चमारा, ऐसी मेरी जाति विख्यात चमार। रैदास यानी रविदास की मीराबाई का गुरु भी माना जाता है। धन्ना और मीरा ने अपने पदों में इनका सादर उल्लेख किया है। इनका कोई ग्रंथ नहीं मिलता। फुटकर पद ही बानी के नाम से संत बानी सीरीज में संग्रहित है। इनके 40 पद श्री ग्रंथ साहब में मिलते हैं। प्रमुख पंक्तियाँ: अब कैसे छूटे राम नाम नट लागी, पबजी राम तुम चंदन हम पानी, धावर जंगम कीट पतंगा पूरी है ओ हरिराई, गुण निर्गुण कहत नहीं जाके। इनकी मृत्यु काशी में सन 1448 ईस्वी में हुई थी। कबीरदास। कबीर का जन्म काशी में सन 1398 ईस्वी को हुआ था। इनके असली माँ बाप के बारे में कोई जानकारी नहीं है। इनके पालक पिता का नाम नीरू अली और माता का नाम नीमा था, जो जाति के जुलाहे थे। इन्होंने कबीर को लहर तारा नामक एक तालाब के किनारे पाया था। कबीर की पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल और पुत्री का नाम कमाली था। कबीर शब्द अरबी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ या महान। कबीरदास दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी के समकालीन थे। सिकंदर लोदी द्वारा कबीर पर किए गए अत्याचार का पता हमें अनंत दासकृत कबीर परिचय में मिलता है। कबीर के जीवन पर लिखा गया भीष्म साहनी का नाटक कबीरा खड़ा बाजार में बहुत प्रसिद्ध नाटक है और इसके जीवन के विभिन्न पहलुओं को दिखाया गया है। सर्वसम्मत से रामानंद जी को कबीर का गुरु माना जाता है, किंतु कुछ लोग शेख तकी को कबीर का गुरु मानते हैं। शेख तकी सिकंदर लोदी के पीर गुरु हैं। सर्वप्रथम कबीर की वाणियों का प्राचीनतम नमूना गुरु ग्रंथ साहित्य में मिलता है। कबीर की वाणियों का संग्रह धर्मदास ने बीजक में सन 1464 ईस्वी में किया था। इनके 3 भाग हैं: साखी, शबद, रामायणी। कबीर की रचनाओं का संक्षिप्त परिचय। साखी अर्थ साक्षी, छंद दोहा, भाषा पंजाबी राजस्थानी मिली खड़ी बोली। शबद
शब्द गेय पद हैं ब्रजभाषा एवं पूर्वी बोली में। रामायणी रामायण दोहा चौपाई और ब्रजभाषा एवं पूर्वी बोली में रचित है। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कबीर की भाषा को संत भाषा कहा है। संत कवियों ने नारी के कामनी रूप की निंदा की है। कबीर साहित्य पर लिखी गई प्रमुख टीकाएं एवं आलोचनात्मक ग्रंथ है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा है। आचार्य शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी कहा है। कबीर की मृत्यु 1518 ईस्वी में मगहर जिला संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में हुई। डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर हैं। आईने अकबरी, अबुल फजील और दालिस्ताने मजाहिब ऐसे ऐतिहासिक पुस्तकों में कबीर का उल्लेख मिलता है। कबीर निर्गुण के उपासक थे। आईने अकबरी में यह उल्लेख मिलता है कि कबीर के मृत्यु के उपरांत उनके शव के अंतिम संस्कार के लिए उनके 2 शिष्यों वीर सिंह बघेल बनारस के राजा और बिजली खां गोरखपुर का नवाब के मध्य में विवाद हुआ था। विवाद के दौरान कबीर के शव के स्थान पर फूल आ गए थे। कबीर दास के बारे में लिखी गई कुछ रचनाएं जिसके लेखक और ग्रंथ डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर, डॉक्टर श्याम सुंदर दास कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर पारस नाथ तिवारी कबीर ग्रंथावली, डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कबीर मीमांसा, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध कबीर बचनावली, डॉक्टर राम कुमार वर्मा संत कबीर कबीर का रहस्यवाद, डॉक्टर रघुवंश कबीर एक नई दृष्टि, राम जी लाल कबीर दर्शन, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी कबीर साहित्य की परख, गोविंद तिगुड़ायत कबीर की विचारधारा, भूदेव सिंह कबीर वांग्मय 3 भाग में, धर्मवीर प्राति, डॉक्टर धर्मवीर कबीर बाँच की कपोत पपीहा भी, कबीर के आलोचक एक कबीर और नामानंद की किंवदंतियाँ, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रक्षिप्त चिंतन। कबीर दास की कुछ पंक्तियाँ। माधव मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्त होत नहीं साधी, आपहु देवा आपत पाती, आप ही कुल आपत जानी। गाइस आज के लिए बस इतना ही। आगे वीडियो में इनके बारे में और पढ़ेंगे। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो करें।